सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे एंड यार आप लोग सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में। ये वीडियो कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा एंड क्या आगे का फ्यूचर स्कोप होगा फैब्रिक के बारे में, क्या ये कितने लोगों की जो जॉब्स हैं उसको इम्पैक्ट करेगा, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ ये मार्केट में लेके आएगा एंड आपको फैब्रिक क्यों करना चाहिए, मतलब कि वाई इट इज़ अ मस्ट फॉर यू टू डू फैब्रिक इन 2025, क्योंकि 2026 बहुत ही रिसेंटली आएगा एंड उसके अंदर बहुत ही मेजर अपडेट्स आएंगे। तो उससे पहले हम अप टू डेट रहे कि क्या फैब्रिक है एंड कैसे इसको अडॉप्ट करना है और कैसे कैसे हम इसको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। तो शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यार माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक डेटा प्लेटफॉर्म फॉर द एरा ऑफ एआई। तो बिकॉज यू नो कि यार अभी जेन एआई हो गए, ठीक है, एजेंटिक एआई हो गई, वो सब एकदम पीक पे है और एकदम हाइप पे है, राइट। तो हमको उसी के साथ अपने आप को अडेप्ट करते जाना है। तो फैब्रिक भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूं, ठीक है, तो जैसे कि अभी क्या होता है, डेटा एनालिस्ट्स है, राइट, डेटा इंजीनियर्स है एंड डेटा साइंटिस्ट है। दे इंटरेक्ट विद बिजनेस यूजर्स टू गेट दियर रिक्वायरमेंट एंड देन दे वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हर एक बंदा क्या करता है, बिजनेस यूजर से अपनी रिक्वायरमेंट लेता है, राइट, उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हर एक बंदा ना डेटा साइलोस के अंदर काम कर रहा होता है। डेटा साइलोस इंडिकेट्स कि भाई एक एनवायरनमेंट सेट करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट है तो उसको पाइथन, जुपिटर एंड ऑल ये सब लेके एनवायरनमेंट सेट करना होगा मॉडल बनाने के लिए, राइट। एंड अगर हम डेटा इंजीनियर्स की बात करें तो उनको डेटा फैक्ट्री, सिनैप्स, इन सब के लिए एक अलग एनवायरनमेंट सेट करना होगा, राइट। एंड अगर मैं एनालिस्ट की बात करूँ तो उनको पावर बीआई, टैबलू या फिर कोई भी अदर टूल्स है उनको अगेन सेट करना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से 3 टाइम्स रिडंडेंसी क्रिएट करता है। आपकी जो भी एनवायरनमेंट है मल्टीपल जगह पे कॉपी होते हैं, यूजुअली ये होता है, बट हाँ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देती है। बट स्टिल हमको एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है जहाँ पे ये तीनों लोग बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करें एंड सभी चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे, सो दैट हर बंदा अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से जान पाए कि क्या हो रहा है एंड कैसे वो काम कर रहा है। यूजुअली क्या होता है ना कि अगर आप एक एनालिस्ट हो और आप एक पावर बीआई रिपोर्ट बना रहे हो तो मे बी आपका डेटा ऑलरेडी क्लीन होकर पड़ा हुआ हो, मे बी डेटा साइंटिस्ट के पास या फिर डेटा इंजीनियर के पास, राइट। बट अगेन आप रिक्वायरमेंट रेज करोगे तो एक तरीके से ये थोड़ा सा जो हमारा प्रोसेस है ना वो काफ़ी डिले हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसीज, और हम एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर नहीं है, दैट्स द रीज़न। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, सो दैट सारे लोग एक ही जगह पे कोलैबोरेट करेंगे, राइट। इट इज़ एंड टू एंड यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग टुगेदर ऑल डेटा एनालिटिक्स एंड मतलब डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स टूल दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप डेटा इंजीनियर हो, आप डेटा फैच करके ला रहे हो, ऑर्केस्ट्रेट करके ला रहे हो, ठीक है, तो आपके पास डेटा फैक्ट्री मिल गई, ठीक है। अगर आप स्टेज कर रहे हो तो वन लेक मिल गया, राइट। एंड अगर आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या फिर आप डेटा साइंटिस्ट भी हो तो आपको पाइथन का एनवायरनमेंट मिल जाएगा, स्पार्क का एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आप पाई स्पार्क पे अपने कोड चला सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप एमएल मॉडल्स भी बना रहे हो तो आपके पास एमएल फ्लो वाली लाइब्रेरी है, पूरा एंड टू एंड सपोर्ट है फैब्रिक का, सो दैट आप अपने मॉडल्स को बिल्ड करो और उनको डिप्लॉय करो। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप मॉडल बिल्ड करके डिप्लॉय भी कर रहे हो तो आप मॉडल को कहाँ कंज्यूम करोगे, ऑब्वियसली एक फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास पावर बीआई है, डैशबोर्ड्स है एंड रिपोर्ट्स है। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपका हर एक चीज़ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है एंड सिंगल कॉपी ऑफ डेटा रहेगी, जो कि हमारी वन लेक में रहेगी। स्टोरेज भी एकदम कॉमन है तीनों यूजर्स के लिए। एंड सबसे बढ़िया बात, बिजनेस यूजर के पास ऑलरेडी एक्सेस है पावर बीआई का या फिर फैब्रिक का, तो वो हर एक काम को मॉनिटर वहीं पे कर सकता है, रैदर देन अलग अलग पोर्टल पे या अलग अलग जगह पे जाके लॉगिन करने से। तो ऊपर से इसकी जो स्पेशलिटी है वो है, ये है एक SaaS विच इज़ अ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यूजुअली क्या होता है, अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बनाते हो तो आपको खुद का एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, फिर उस पर आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे आपको सीधा डेवलपमेंट करना है बिकॉज ये एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जो कि आपको ऑलरेडी कंप्लीट एप्लीकेशन सपोर्ट पूरा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से देखने को मिलेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रेडी टू लॉन्च, यू आर रेडी टू लॉन्च, आप सीधा काम करोगे रैदर देन एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता किए बगैर। तो यहाँ पे मैंने, जैसे आप देख सकते हो, इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम डेटा मूवमेंट टू डेटा साइंस, राइट। मतलब आप डेटा मूवमेंट से भी और डेटा साइंस और रियल टाइम एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब कि आपकी तीनों चारों चीज़ें एक जगह पे आ गई। इवन अगर आप रियल टाइम एनालिटिक्स भी कर रहे हो तो भी इवेंट स्ट्रीम है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे करना है। एंड क्योंकि यार माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है सारे, तो आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट का इंटीग्रेशन कितना बड़ा है, कितना यूज है।
राइट। आप कोपायलट स्टूडियो से इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने चैटबॉट्स बना सकते हो। सो एआई का भी आपको सपोर्ट है, अलॉन्ग विद दिस डेटा एजेंट्स जो कि हमारे एनएलपी पे काम करते हैं, राइट, रैग मॉडल्स पे काम करते हैं, वो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड मैनी मोर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं बताने लगा तो यही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको भी शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं कि क्यों ये आगे आने वाले के अंदर, मतलब वाई इट इज़ अ नेक्स्ट बिग थिंग, कि क्यों आपको ये सीखना चाहिए। तो आपने इंट्रोडक्शन तो बेसिकली इसका देख लिया कि भाई ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, बस आपको एक पोर्टल पे लॉगिन करना है। तीनों चारों जो भी हमारे बिजनेस पर्सोनाज है, जिसको हम जैसे डेटा साइंस, एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग टीम कहते हैं, और बिजनेस टीम कहते हैं, जैसे बिजनेस एनालिसिस हो गए, सॉरी बिजनेस एनालिटिक्स हो गए, राइट, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, एंड मैनी मोर। तो वो सब कोलैबोरेट कर सकते हैं। बट ये आगे आने वाले टाइम में क्यों बूम पे जाने वाला है, एंड रिसेंटली भी बूम पे है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच द फैब्रिक इज सॉल्विंग। तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस, अब ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना है, राइट, और ये कॉस्ट सेविंग मॉडल पे काम करता है। जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना है। अलॉन्ग विद दिस, जो विजिबिलिटी है, जो डेटा की गवर्नेंस है, वो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ परव्यू एंड मल्टीपल इंटीग्रेशंस, राइट। तो आपके पास मॉनिटरिंग हब है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, सो दैट अगर आप एक बिजनेस यूजर हो, फॉर एग्जांपल आप एक सीनियर लेवल के मैनेजमेंट के बंदे हो, तो आपको देखना होगा कि यार काम कैसा चल रहा है, राइट, और कैसे कैसे क्या क्या मॉनिटरिंग हो रही है। तो आपके पास हर एक चीज़ एक ही पोर्टल पे है, जिससे कि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ विजिबिलिटी ऑफ व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन, लाइक हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम जो है ना डेटा साइलोस वाला, वो एक तो सॉल्व हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस, आपका सभी चीज़ एक ही जगह पे मिल जाता है, एंड हमारे पास वन लेक है जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनता है। एंड ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कैसे आपका फैब्रिक दिखता है। तो ऑल योर डेटा इन वन लोकेशन, ऑर्गेनाइज्ड, कोलैबोरेट, एंड यू हैव टू जस्ट क्रिएट ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम्स है विद एआई का सपोर्ट है। आपको सब जगह कोपायलट देखने को मिलता है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। मतलब कि अगर मैं अब बात करूँ तो अब कोई भी ना जो फ्यूचर के ट्रेंड होने वाले हैं, वो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि यार आपको पावर बीआई आती है तो हम हायर कर लेंगे, या फिर आपको डेटा इंजीनियरिंग बस आती है तो हायर कर लेंगे, या फिर बस डेटा साइंस आती है तो हायर कर लेंगे। नहीं, ऑल दे विल नीड इज कि आपको फैब्रिक आना चाहिए। हाँ, बट आपकी स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए, पर्टिकुलर एरिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा एनालिस्ट है तो पावर बीआई स्किल आपको होनी चाहिए, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द फैब्रिक, सो दैट आप म्यूचुअली कोलैबोरेट कर पाओ, आप कहीं भी बैक ऑफ द लाइन ना रह जाओ। तो ये चीज़ होगी। तो आगे के आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट ऑटोमेशन एंड एंड टू एंड सोल्यूशन विच इंडिकेट्स कि अगर आपको फैब्रिक आता है, सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल ऑफ द 3 रोल्स। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो। सो विच इंडिकेट्स कि अगर आपको फ्यूचर में ग्रो करना है, देन दिस विल बी अ मस्ट थिंग टू नो, राइट। बिकॉज रिसेंटली क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट थोड़े दिन में पावर बीआई की जो अदर कैपेसिटीज़ है, राइट, उनका सपोर्ट बंद कर देगा एंड बस फैब्रिक पे ही रिलाई करेगा। अभी ये मैं बोलूँगा कि ऑलरेडी काफ़ी मेच्योर हो गया है, बट स्टिल थोड़े से एरियाज हैं जहाँ पे अभी इसको और मेच्योर होना है। जैसे ये हो जाएगा तो सारी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे फैब्रिक पे मूव करने लगेगी। तो एक तरीके से एक रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज ना आ जाए आपकी लाइफ के अंदर। तो दैट इज़ द रीज़न आपको इसके बारे में अवेयर रहना है और इसके बारे में स्टडी करते रहना है। तो यहाँ पे हमारे सामने है कि भाई फैब्रिक क्या है। डेटा फैक्ट्री इसके अंदर आ गया, राइट, डेटा इंजीनियरिंग आ गया, डेटा साइंस आ गया, डेटा वेयरहाउसिंग आ गया, रियल टाइम एनालिटिक्स आ गया, पावर बीआई आ गया, डेटा एक्टिवेटर आ गया, एंड आपका सारा डेटा कहाँ रहेगा, वन लेक के अंदर। सो स्टोरेज एक ही है, बट जो वर्कलोड्स है और जो कंजम्पशन लेयर्स है वो अलग हो गई है। तो यहाँ पे यूनिफाइड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, कंप्यूट एंड स्टोरेज, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी एंड बिजनेस मॉडल, जो कि यूजुअली जितने भी प्रॉब्लम्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको सॉल्व करता है, विच इज़ अ बिग यूएसपी, मतलब कि सेलिंग पॉइंट फॉर द फैब्रिक। एंड बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इसको प्रमोट करने पे आ गया, तो वो ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा इसको अडॉप्ट करने के लिए, मतलब जितने भी लोग यूज़र्स हैं उनको अडॉप्ट करवा देगा। एंड जो स्पेशलिटी ये लेके आ रहा है वो अभी तक, मतलब मैं बोलूँगा यूजुअली जो एंटरप्राइज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब फेस करती है। कोई डेटाबेस यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, कोई कहीं यूज़ कर रहा है। नहीं भाई, अब बस ये हमारे पास एंड टू एंड सोल्यूशन है एंड हम इसी पे रहेंगे। अब हम कंपोनेंट देख लेते हैं कि भाई पावर बीआई हो गया, डेटा फैक्ट्री हो गया, सिनेप्स डेटा इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा वेयरहाउस हो गया, रियल टाइम एनालिटिक्स हो गया, डेटा एक्टिवेटर भी आ रहा है। बट क्या चक्कर है कि भाई हमारे पास अभी, मतलब येट टू रिलीज में मैं नहीं डालूंगा उसको, बट हाँ अभी वो मैच्योर हो रहा है, तो वो बात है। तो फैब्रिक के ये सब कंपोनेंट्स हैं।
तो इन सब पे आपको एक तरीके से ओवरव्यू लेना है। बट हाँ, जो आपकी नीश है या फिर जो आपका पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आपको थोरोली अपनी स्टडी करनी है, सो दैट आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी हो जाए। तो अगर आपको पूरा ही एंड टू एंड करना है तो भी आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। सो ऑल यू नीड इज अ वन सिंगल रिसोर्स जो कि कंप्लीट एंड टू एंड बना दे। बट यूजुअली इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं होगा, बट हाँ इवेंचुअली आई वुड से कि यार ये प्रैक्टिस में आ जाएगा धीरे धीरे। तो रैदर देन मल्टीपल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन वही कहेंगे कि भाई कोपायलट है, हमारे पास एआई का सपोर्ट है, आप फैब्रिक से बिल्ड करो एंड टू एंड, राइट। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि यार कोडिंग आनी चाहिए आपको कोई भी एक काम के लिए, कोडिंग इज नॉट अ मस्ट। ऑल यू नीड टू नो इज ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कोडिंग और बेसिक बिल्डिंग्स लाइक लॉजिक आपको कैसे बनाना है, दैट्स इट। रेस्ट एआई विल हेल्प फॉर यू। एआई आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। सो दिस इज अ रैपिड, मतलब दिस विल बी अ रैपिड चेंज। अगर आप अभी इसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो वही है कि आने वाले टाइम में ऑब्सोलीट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से हो जाएगा, बट हाँ आने वाले 1 से 2 साल में ये मैं बोलूँगा पीक पे चला जाएगा। तो ये था यार फैब्रिक के बारे में। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके थोड़े और कंपोनेंट्स देखेंगे कि डेटा फैक्ट्री क्या है, डेटा फ्लोज क्या है, राइट, डेटा पाइपलाइन क्या है, एंड मल्टीपल थिंग्स, मतलब कि जो भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी बाय बाय एंड पीस आउट।